हेलो एवरीवन। आज हम मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 13.1 का सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें क्वेश्चन दिया है कि कमरे की लंबाई देखिए, लंबाई को L लिखते हैं बराबर 5 मीटर, उसकी चौड़ाई इसको B लिखते हैं बराबर 4 मीटर, इसकी ऊंचाई इसको H लिखते हैं बराबर 3 मीटर, इतना दे रखा है। अब ये कहता है कि कमरा है, देखो कमरे का हमने इस तरह चित्र बना रखा है। कमरे की चार दीवारें होती है ना कमरे में, तो 4 दीवारें, कमरे की कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए, अपने सीमेंटेड जो आजकल लेंटर वाले कमरे होते हैं उसकी कल्पना कीजिए। कैसा होता है वो? घनाभ के आकार का होता है। तो भीतर की दीवारों का क्षेत्रफल, यानी भीतर की दीवारों में उसमें सफेदी करनी है और छत में सफेदी करनी है। छत ही है इसकी, ध्यान दीजिएगा, ये छत है और दीवारें, ये भीतर की दीवारें, ये भीतर की दीवारें होंगी। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझिए। ये मान लिया जाए ये कमरा है, या ऐसे समझ लीजिएगा इसको, ये कमरा है, ये इसका आधार है। नीचे देखिए, ये इसकी दीवार है, एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार और चौथी दीवार, और ये इसकी छत है, ये छत है देखिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसमें सफेदी करनी है, इसमें और छत में सफेदी करनी। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल चाहिए हमको। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमरे में 4 दीवारें और छत का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें जो सफेदी का खर्चा आएगा प्रति वर्ग मीटर, वो निकल आएगा। देखिएगा, तो क्या करेंगे, कमरे की 4 दीवारों धन छत का क्षेत्रफल निकालेंगे जी। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इनमें क्या करना है, सफेदी करना है। सफेदी देखिए, सफेदी किसमें करेंगे, जितना उसका क्षेत्रफल होगा दीवार का। जैसे इस दीवार का क्षेत्रफल इतनी तो सफेदी होगी, इस दीवार के क्षेत्रफल में इतनी सफेदी होगी, इसमें भी इतनी सफेदी होगी, इसमें भी इतनी सफेदी, और छत ये देखिए जितना क्षेत्रफल है इसका उतनी सफेदी होगी। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला है, बराबर लिखेंगे, दुगना होता है L प्लस बी इंटू H। ये भी मल्टीप्लाई है, गुणा है, ध्यान रखना है। प्लस, अब छत का क्षेत्रफल कितना होता है, फर्श के बराबर होता है, L इंटू बी होता है, तो छत का भी उतना ही होगा, क्योंकि लेंटर वाले मकान आजकल छत और फर्श बराबर क्षेत्रफल होता है। तो क्या करेंगे बताइए, क्योंकि छत फर्श में तो करना नहीं है, इसलिए फर्श का नहीं निकालना है, ध्यान रखिएगा, फर्श का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्योंकि फर्श में सफेदी नहीं होती है। तो क्या करें, आप देखो, 2, इसकी वैल्यू को पुट करो, 5 प्लस 4 इंटू 3 प्लस L कितना है 5 और B कितना है 4, तो इजिकल टू कितना हो गया, 2 इंटू 4 प्लस 5, पहले ब्रैकेट के भीतर का हल करते हैं, 5 प्लस 4 हो गया 9 इंटू ये हो गया 3, ये देखो ऐसे आ गया, 5 4 से कितना हुआ 20, यानी 5 चौके 20 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 9 या 27 दूनी 54 हो गया, या 9 दूनी 18 या 54, एक ही बात है, बराबर कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर। देखिए, क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका कमरे की 4 दीवारों और छत का क्षेत्रफल आ गया। अब इसने दिया है कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी का खर्च बराबर कितना है 7, यानी रुपया 7.50। तो कितने पर निकालना है भाई, 74 मीटर स्क्वायर है टोटल क्षेत्रफल, जिसमें सफेदी करनी है। मैं सफेदी का
खर्च बराबर कितना आ जाएगा 7.50 इंटू 74। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं। ध्यान दें, कैलकुलेशन के तरीके भी सीखते जाइए। 7.50 को हम लिखते हैं 7.5। ये 0.50 आधे के बराबर होता है। आधा रुपया हुआ ना, आधा रुपया देखिए, 7 रुपया पूरा और आधा रुपया बराबर कितना हो गया 15/2 रुपया हो गया। ये कितना रुपया हुआ, तो इसको हम लिखते हैं 15। ये जैसे आप कैलकुलेशन करते जाएंगे तो फटाफट होने लगेगा। ये इतना इंटू 74। अब इससे इसको कैंसिल करना इजी हो गया। देखिए ये 7 कैंसिल करिए, 2 3 जा यानी 2 3 6, 1 बचा 2 7 14। इसको गुणा करना आसान है। 15 गुणा 37 बराबर कितना आ गया, देखिए ये आ गया 15 7 105 की 5, 10 हासिल हो गया, 15 3 45, 10 55। इतना रुपया खर्चा आ गया। देखिए इतना रुपया हो गया। तो अब आप कहेंगे कि सर ये हमने जो है इसको गुणा करना, ये गुणा करना कठिन हो जाता है। 7.5 को इससे गुणा करेंगे तो अलग से गुणा करना पड़ेगा। चाहो तो कर सकते हो तुम, इससे इसको गुणा करो, अलग करो, फिर डेसिमल लगा दो। हमने इसको शॉर्ट तरीके से बताया, ये ध्यान दीजिएगा, ये सरल तरीका है। 7 रुपये 50 पैसे को हम 7 सही 1/2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, 7 रुपया पूरा है, आधा रुपया ये, तो इसको 7 से 1/2 लिखा जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, 7 से 1/2 अर्थात 7.5। ये भी 7.5 रुपया है, ये भी 7.5 रुपया है। इसको भिन्नात्मक रूप में लिख लिया, 2 7 14, 1 15, 15/2 हो गया। ये भिन्न को सरल करना आना चाहिए। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया है। बहुत अच्छी बात है, आयताकार फर्श के हॉल के फर्श का परिमाप। ये एक हॉल है, इसी को हॉल मान लीजिए। घनाभ के आकार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि आयताकार फर्श का जो हॉल होगा वो भी घनाभ के आकार का ही होगा। तो इसका जो फर्श है, नीचे का फर्श ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये फर्श है, ऐसे फर्श हो गया ये। तो इस फर्श का जो परिमाप है, मैंने क्या बताया था, यहां से लेकर के अगर हम यहां चलेंगे, फिर इधर चलेंगे, फिर यहां आएंगे, फिर इधर ही आ जाएंगे, यहीं पर पहुंच गए, तो एक चक्कर हो गया। इसी को हम परिमाप कहते हैं। तो ये चक्कर कैसे चले हम, लंबाई चले, फिर चौड़ाई चले, फिर लंबाई चले, फिर चौड़ाई चले। देखा, ये देखिए, लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, अर्थात 2 लंबाई चढ़े तो चौड़ाई चले, तो परिमाप निकल गया। तो सीधा सीधा है, इसमें क्या करेंगे, देखिए, आयताकार हॉल का परिमाप कैसे आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है। और जो हॉल के फर्श का परिमाप, सॉरी फर्श है, के फर्श का परिमाप, के फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप बराबर कितना दे रखा है इसने, फर्श का परिमाप दे रखा है 250 मीटर, 250 मीटर। और ध्यान देंगे आप, लंबाई कितनी है L, चौड़ाई कितनी है B। तो हमने कहा था कि परिमाप का क्षेत्रफल अब फर्श के आधार का है। तो फर्श का आधार कैसा होता है, आयताकार होता है। तो आयताकार होता है, तो इसका मतलब आयत का जो परिमाप है, हमने सबसे पहले बताया था। तो आयताकार परिमाप, आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप भाई
L प्लस B का दुगुना ये आयत का परिमाप हो गया, यानी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप का सूत्र हो गया। ये बराबर किसके बराबर हो गया? इसके मीटर के बराबर हो गया। अब कब हुआ ये? जबकि लंबाई क्या होगी? लंबाई इसकी मान लेंगे, माना लंबाई को इसको L लिखते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको शॉर्ट में लिखा जाएगा। माना लंबाई को हम लिखते हैं L मीटर, चौड़ाई को क्या लिखते हैं? B मीटर। और अब ऊंचाई भी लिख लो चलो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ऊंचाई की। ऊंचाई बराबर H मीटर, नहीं भी पड़ेगी रहने दो, फिलहाल LB की जरूरत है हमको। तो ये आ गया आपका, कितना आ गया देखिए, 2 को ये गुणा में है तो यहां भाग में ले जाएंगे। L प्लस B बराबर 250 बट्टे हो जाएगा, 2 बजर गुणा हो गया, नीचे आ गया, और L प्लस B बराबर आ गया 125। इसको समीकरण 1 कह देंगे। ध्यान देंगे हल करने का तरीका देखिए। ये तो L प्लस B निकला, अभी एकदम नहीं निकल सकता है। एक दूसरी समीकरण और बनी। अब 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का, दीवारों में पेंट कराना है। अब दीवारों में 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। 4 दीवारों में पेंट कराने का खर्च जो है कितना है? 15,000 रुपया है। किस रेट से? 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के रेट से। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, 4 दीवारों का, किसके? हॉल की 4 दीवारें, 4 दीवारों के का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें क्या कराना है? पेंट कराना है। बराबर हमने क्या बताया था? 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताया था दुगुना L प्लस B इंटू H। अब देखो H की जरूरत यहां पड़ेगी। 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये निकल गया। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। क्षेत्रफल कितना है? पहले तो इतना आ गया। अब इससे पहले हम क्या करेंगे, दिए हुए हिसाब से, चूंकि 10 रुपया खर्च है, 10 रुपया खर्च है, किसका है 10 रुपया खर्च? 1 वर्ग मीटर में, यानी 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्च का मतलब हुआ कि 10 रुपया खर्च हो रहा है 1 वर्ग मीटर में। क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा, 1 रुपया खर्च कितने में होगा भाई? 1/10 में, इतना वर्ग मीटर में। और अब 15,000 रुपया खर्च कहाँ होगा? ये होगा 15,000 गुणा 1/10, अर्थात 1500 मीटर स्क्वायर आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल आया, इसमें पेंटिंग कराने का ये खर्च है, ये 1500 जो वर्ग मीटर जो है स्क्वायर मीटर, यही 4 दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। किसके बराबर हो गया ये? अब यहां तुलना करेंगे, ये बराबर ये हो गया। क्यों हो गया? देखो, ये 4 दीवारों में पेंटिंग कराने के खर्च के रेट से टोटल खर्च में भाग दे दिया। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, कुल खर्च और बट्टे दर कितनी है? 15,000 तो कुल खर्च था, दर कितनी है? 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो ये क्या निकल गया? ये वर्ग मीटर क्षेत्रफल निकल गया, 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल निकल गया। इसको ऐसे भी समझ सकते थे, सीधे भी कर सकते थे हम इसको, चूंकि हमने ऐसे तरीके से समझा इसको। तो अब कितना हो गया? 1500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। किसका है? 4 दीवारों में। किसका था ये? 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्च किसका था? 4 दीवारों में पेंटिंग करने का, 1 वर्ग मीटर में पेंटिंग करने का। तो यही जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर हुआ। ये भी फॉर्मूले से निकाला,
और ये दिया है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे 2l प्लस बी इंटू एच बराबर 1500। तो l प्लस बी इंटू एच बराबर 1500 बट्टे 2, ये 2 वज्र गुणा में नीचे आ गया, बराबर कितना हो गया 750 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक आ गया, ये बराबर ये आ गया, अर्थात l प्लस बी इंटू एच बराबर 750 ये आ गया। इसको इक्वेशन 2 लिख दो। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है l प्लस बी है, यहां क्या है l प्लस बी, इस l प्लस बी से 125 यहां पर रख देंगे, इंटू एच निकल आएगा इससे। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण, अब यहां कर देते हैं, इसमें जगह नहीं हो रही, ध्यान दीजिएगा, इधर लिख देता हूं। समीकरण 1 से l प्लस बी बराबर 125 का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर कितना आ जाएगा, 2 में रख दो, इसकी जगह ये रख दो, कितना 125 रख देंगे, रखने पर 125 ये आ गया 125 गुणा एच बराबर आ गया 750। ठीक आ गया। अब एच बराबर क्या आ गया 125 बट्टे में, दूसरे साइड बट्टे में चला जाएगा, इसी को हम यहां पर ऐसे लिखते हैं, ऐसे साइन लगाते हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है एच बराबर 750 बट्टे 125। अब इसको काटेंगे तो 25 3 75, शून्य 30 हो गया, और ये कितना आ गया भाई 25 5 125, 30 बट्टे 5 बराबर कितना आ गया ये 25 3 75, ये आ गया 5 6 30, 6 आ गया। तो ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई इसकी 6 मीटर आ गई। तो लिख देंगे, इसलिए हॉल की ऊंचाई, हॉल की ऊंचाई h बराबर आ गई 6 मीटर, या वैसे लिख दो m लिख दो, एक ही बात है। तो ये समझ में, ये आंसर हो गया आपका, ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस, अगर आपको ये अच्छा लगा, ये क्वेश्चन ठीक लगे, इसका तरीका ठीक लगा, आपकी समझ में आया, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। इसी तरह से मैं पूरी ठोस ज्यामिति, पूरी मैथमेटिक्स सॉल्व करूंगा यूट्यूब के माध्यम से, आपको बताऊंगा, और सभी को इसका फायदा मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि क्या मुझे आपके लिए करना है। थैंक यू।